18 प्लस नहीं लिया है। एक चीज और बता दूं, मैंने 18 प्लस नहीं लिया है। अगर 18 प्लस में लेता तो उसमें तो जे एडवांस के सवाल कराए मैंने, 42-43 सवाल मैंने आपको दिखा दिए। तो अच्छा, सेम लैंग्वेज और सेम डायग्राम और सेम डेटा के साथ कितने थे? तो सबसे पहले एक विजिबल है, तो एक सवाल देखना, ये नीट 2025 का है ना, किसी कोड का पहला ही सवाल है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी, दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ए एंड बी, बाय सर्टेन डिस्टेंस ईच चार्ज इज क्यू, दोनों पे चार्ज क्यू है, एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ, दोनों के बीच में सेम आइडेंटिकल चार्ज। चलो सर, चलो 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 चलो, अब क्या होगा, यहां से जाएंगे, इसमें टच करेंगे। अब टोटल कितना होगा सर, q प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू 3q बाई 2, टोटल चार्ज होगा दोनों का जो, आधा बांटा आइडेंटिकल सेप में, तो आधा करेंगे तो बटा 4, तो 3q बाई 4 इस पर बचेगा। अब बोला कि फोर्स कितना हो जाएगा, थर्ड चार्ज स्फीयर को तो हमने हटा दिया, तो अब नया फोर्स हो जाएगा k q बाई 2 3q बाई 2, तो ये आ गया q बाई 2 मल्टीप्लाई 3q बाई 4, तो 3 बाहर 4 8, 3k q स्क्वायर बाई 8 d स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो फोर्स हो गया आपका 3/8 टाइम्स, 3/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। क्या आपके बैच में अभी मुश्किल से 10 या 12 लेक्चर हुए हैं, आपके बैच में ये सेम सवाल आपको कराया गया कि नहीं कराया गया? देखिए ध्यान से, सेम सवाल कराया गया कि नहीं कराया गया? देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज यहां लिखा है, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल्स वे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स F, the sphere are kept at a distance r between them, a third identical but uncharged c is brought in contact with A and then placed at the midpoint, then magnitude of force will be। अच्छा, तुम्हारे क्लास में ये सवाल कराया गया कि नहीं कराया गया कि दो स्फीयर है, इसमें से 40% चार्ज इसको दे दिया, तीसरा चार्ज दो एक टच करा दिया और उसको हटा दिया, हाँ या ना बताओ? सारे बैच में कराया मैंने सवाल सेम डेटा के साथ, तीसरा चार्ज को हटा दिया या तीसरा चार्ज को बीच में रख दिया या 10% चार्ज, अच्छा ये भी कराया था क्योंकि चार्ज इसका 10% इसमें डाल दिया। ठीक है बेटा, ये रहा आपका सवाल नीट 2025 का। दूसरा सवाल, ये एक्चुअली गेट में आता है, आप सेमीकंडक्टर के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और एनीबॉडी कैन वेरीफाई कि मैंने सारे स्लाइड यकीन 2.0 के लिए और 90% चीजें लक्ष्य में सेम रहता है, 10% 20% रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग होती है। ये गेट देखो, इसका देखो बैक साइड टेढ़ा है, हां टेढ़ा है पर इसका सीधा है, गोला लगा है दोनों पे और यहां पे सीधा है, सिंपल है। हां, क्या एग्जैक्टली सेम सवाल है कि नहीं? देखो, इसका बैक साइड थोड़ा टेढ़ा है पर ऐसे गोला लगा है, इसका स्ट्रेट है, गोला लगा है, यहां पे बिना गोले का है। क्या आंसर आया था? नॉट गेट। आंसर देखो यहां पे लिखा है नॉट गेट, यहां पे आंसर क्या आया है? नॉट गेट। तो फोटो में एक गोला भी अलग नहीं है, फोटो में गोला भी अलग नहीं है। सी बाय योरसेल्फ एंड यू कैन वेरीफाई। लेक्चर नंबर 4 सेमीकंडक्टर, एक गोला भी आगे पीछे नहीं है। मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था कि क्या दिखाऊं क्या आया है। बच्चा मान लो 1 घंटा 10 मिनट में बायोलॉजी किया, परेशान हो गया, पूरे साल उसने पढ़ा है उस लेवल का कंटेंट, लेकिन नहीं समझ पाया जो भी था। देखिए ना, डिट्टो सेम है, पीछे वाला डिट्टो सेम, हां तो थर्ड स्फीयर को लाया, दूसरा एकदम डिट्टो सेम, तीसरा देखिए ये क्या लिखा बेटा सर, ये फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखिए, फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सेम डिट्टो। और ऐसे ही जो चार ऑप्शंस हैं यहां पे, वैसे सेम ऑप्शन यहां पे, सेम, कुछ भी बदला नहीं। देखिए ना, फोटो करंट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, 2 क्लास नोट, ये की 2.0। अरे आप पढ़े भी होंगे 11th केमिस्ट्री में, पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। क्या सेम टू सेम एकदम बोला है? ठीक है। एम्पलीट्यूड वाला अभी भी थोड़ा डाइसी है, ठीक है, अभी भी थोड़ा डाइसी है। तो ये 2-3 सवाल रह गए। कितने सवाल हमने कर लिए? 5 शुरू किया था, पेज नंबर 2 से शुरू किया था, नहीं 3 से शुरू किया था, 3 से 42-43 सवाल मैंने आपको दिखा दिए, 42-43 सवाल मैंने आपको दिखा दिए। आप इसमें से कह सकते हो कि सर लास्ट वाला तो आपने रॉड वाला नहीं कराया था, वो भी हटा दो, 3 सवाल निकल गए। अब एक में गैस डाला है निकाला है, तो बात तो बराबर ही हुआ, नंबर ऑफ मोल का फ्रैक्शन देखना है। एक बार गैस डाला था, एक बार गैस निकाला था, ये भी बात सही बोल रहा हो तुम। और 2-3 कह सकते हो कि सर थोड़ा लैंग्वेज अलग था, लेकिन बाकी तो अच्छा सेम लैंग्वेज और सेम डायग्राम और सेम डेटा के साथ कितने थे? अब देखो हुआ क्या। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये एनालिसिस देख के तुमको ये लग रहा है कि मुझे जे एडवांस का पढ़ना चाहिए? आई हैव अ क्वेश्चन कि एक ये सवाल फ्लूइड वाला और एक ये तो पूरी इंडस्ट्री के टीचर भी बैठे, मैं भी बैठा, तो मुझे सॉल्व करने में टाइम लगा 15-20 मिनट, 15 मिनट लगा मुझे सवाल देखने में, समझने में कि क्या हो रहा है। अब एग्जाम के बाद कोई भी आके बोले कि मैंने 2 मिनट में कर दिया, 3 मिनट में कर दिया, 2 मिनट 3 मिनट में आपने क्या, आपके लिए भी नहीं था। अरे सवाल अगर नीट में आए तो आपके लिए भी नहीं है। अब कोई बोले कि मुझे जेई एडवांस का पढ़ना है, मैं तुम्हें जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट में 1-2 शिफ्ट छोड़ दो तो 5-6 शिफ्ट का 90% क्वेश्चन मैं आपको अपने नोट से दिखा दूंगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत रेयर थे वो भी मैंने क्लास में कराया। अब क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन अब ये है कि सर अब मान लो मुझे पता है कि ऐसा पेपर भी आ सकता है, तो अब हमें किस मेंटेलिटी से जाना चाहिए? सिंपल है, जो जितना आपने पढ़ा है वो पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, और आप उम्मीद मत करिए कि आपके 45 में से 45 सही हो जाए, आप उम्मीद करिए कि 45 में से हम 35 ही करके आएंगे, अच्छा पेपर हो तो बस। आपको ना अपनी औकात पता होनी चाहिए कि कौन सा हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। हमेशा हमेशा, अभी पेपर इजी आने लगा था, नहीं तो मैं हमेशा बैच में बोलता हूं
बहुत लोग एग्री करेंगे। एक स्टेटमेंट में बोलता था हमेशा कि एग्जाम में ना सवाल सॉल्व करने से नहीं, सवाल छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा सवाल छोड़ना है, आपको कौन सा सवाल छोड़ना है ये पता होना चाहिए। बहुत लोग अभी क्या हो रहा है ना, इमोशनल होके, परेशान होके, घबरा रहे हैं। बिना मैथ के ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट को इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जानता हूं उनका दर्द। और उस दर्द में ना बेटा कैसे पढ़ाना होता है, किस तरीके से स्टेप लेके जाना होता है, वो जानता हूं उनका दर्द। और उस दर्द में ना बेटा कैसे पढ़ाना होता है, किस तरीके से स्टेप लेके जाना होता है, वो जानता हूं। जब आपके पास मैथ नहीं होता है ना, अब यहां से क्या होना कि अगर सही गाइड ना किया जाए ना, तो बच्चा अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा, अलग अलग चीजों में कर देगा। वो तो चॉइस है उसकी। लेवल बढ़ाना है लेकिन सिस्टमैटिक, पहले कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है, फील के साथ पढ़ना है, पूरे डेरिवेशन के साथ पढ़ना है, मेहनत करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। नहीं तो बच्चा अब और खराब होगा, परेशान होके खराब होगा। अब मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, जब मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है तो आप मैथमेटिकली लेंदी सवाल नहीं कर सकते। ये बायोलॉजी के टीचर, बायोलॉजी का बच्चा, बायोलॉजी के स्टूडेंट ये सब समझ सकते हैं। अब ऐसा ही पेपर आए तो ये 3-4 सवाल 1 मिनट में होने वाले नहीं है, और इसमें भी 4 नंबर मिलेगा, बायो के क्वेश्चन में, फिजिक्स के इजी क्वेश्चन में भी 4 नंबर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, सेलेक्टिविटी ये सब रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए। तो सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों का खूब पढ़ाता था जब